देखिए, लगभग हम लोग सारे लोग ऑनलाइन पास निकालना जान गए हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया ये ऑनलाइन पास निकालने का सिस्टम जो हुआ है, और हम सब लोग सीख गए कि ऑनलाइन पास कैसे निकालते हैं। फिर भी एक ऐसी चीज है जो आज तक हम लोगों में से 100 में से 99 आदमी इस चीज को नहीं सीखे कि पास निकालने के टाइम कैसे उस चीज को करना है, और इस गलती की वजह से हमें हमारी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जी हाँ, रिजर्वेशन नहीं मिलता है। हम पास निकालते हैं ए स्टेशन से बी स्टेशन के लिए, हमारी ट्रेन भी है ए स्टेशन से बी स्टेशन के लिए, लेकिन फिर भी जब हम टिकट करवाने जाते हैं तो उस ट्रेन में उस पास पे हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, टिकट हमारा नहीं होता है। और ये प्रॉब्लम आज एक मेरे दोस्त के साथ भी हुई है, और उन्होंने जब अपना टिकट करवाने के लिए आईआरसीटीसी पे अपना पूरा डिटेल डाला तो वहां पता चला कि उस ट्रेन में उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये छोटी सी गलती है जो हम में से सारे लोग कभी ना कभी जरूर करेंगे अगर हम इस छोटी सी चीज को नहीं समझे तो। और ये सारी प्रॉब्लम पास निकालने के टाइम ही होता है, पास अप्लाई करने के टाइम ही होता है। तो हम पास को कैसे अप्लाई करें कि हम जिस रूट में जाना चाहते हैं उस रूट में जाने वाली लगभग हर ट्रेन में हमें बर्थ मिल जाए अगर खाली हो तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो एक दिन आप भी पास निकाल लोगे और पता चला जब रिजर्वेशन करवाने गए तो आपका रिजर्वेशन उस ट्रेन में नहीं हो पाएगा जिसमें आप जाना चाहते हैं, जबकि आपका पास भी ए स्टेशन से बी स्टेशन है और ट्रेन भी ए स्टेशन से बी स्टेशन जाती है, बावजूद इसके आपको उसमें रिजर्वेशन बर्थ नहीं मिलेगा। तो ये छोटी सी गलती जो हम लोग करते हैं या भविष्य में कर सकते हैं, तो उसको अगर आज हम सीख लेते हैं और आगे गलती नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम पास अप्लाई करने के टाइम कैसे अप्लाई करें कि हमारे पास के साथ कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम जब भी रिजर्वेशन करवाना चाहें जिस गाड़ी में रिजर्वेशन करवाएं उस गाड़ी में हमारा रिजर्वेशन हो जाए। तो चलो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं इस छोटी समस्या का समाधान क्या है। तो देखिए, हम आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से आई। देखिए, जैसे ये एक ट्रेन है जोधपुर पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो जोधपुर से चल के जाती है कहाँ, और ये जाती है जोधपुर से चल के पुरी जाती है। एक और ट्रेन है, ये है कलिंग उत्कल, जो योग नगरी ऋषिकेश से चलती है और ये भी जाती है पुरी। दोनों दो अलग अलग तरफ से आती हैं और ये दोनों पुरी जाती हैं। अब इस ट्रेन में अगर किसी को यहाँ इसमें बिलासपुर से पुरी जाना है और वो रिजर्वेशन के लिए पास निकलवाएगा, तो वो बिलासपुर से पुरी के लिए जब पास निकलवाएगा तो उसके पास 2 ट्रेन होगी। एक तो ये हो जाएगी उत्कल, कलिंग उत्कल, और एक पुरी सुपरफास्ट। तो यहाँ देखिए, ये गाड़ी भी है, ये कलिंग उत्कल है। ये गाड़ी भी आप देखेंगे तो यहाँ बिलासपुर से है, और ये गाड़ी कहाँ जाती है, ये भी पुरी जाती है। तो जब पास निकालेंगे हम, तो पास निकालने के टाइम अगर हम पास में बिलासपुर से पूरी पास निकालेंगे और बीच में अगर हम वाया स्टेशन या जो ब्रेक जर्नी है उसमें अगर हम इनमें से स्टेशन ऐसे डाल देंगे जो दूसरे ट्रेन के रूट में नहीं है, तो हमें एक ही ट्रेन में रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये जो गाड़ी है बिलासपुर के बाद से अकलतरा, शक्ति, खसिया, रायगढ़, ब्रिजराजनगर और झारसुगुड़ा, और उसके बाद से ये बामरा चली जाती है। पूरी सुपरफास्ट की बात करें तो ये बिलासपुर, ये देखिए ब्रिजराजनगर, ये ब्रिजराजनगर के बाद ये झारसुगुड़ा नहीं जाती है, झारसुगुड़ा रोड जाती है। तो अब यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको बिलासपुर से पूरी जाना है तो आपके पास 2 ट्रेन है, तो उसका जो ब्रेक जर्नी जब हम डालते हैं तो ब्रेक जर्नी में हमें ब्रिजराजनगर के बाद का कोई स्टेशन डालना ही नहीं है, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो। अगर इसके बाद हमें किसी स्टेशन में उतरना नहीं है, चढ़ना नहीं है, अपनी जर्नी को ब्रेक नहीं करना है, तो हम कोई भी ऐसा ब्रेक जर्नी नहीं डालेंगे जो दोनों ट्रेनों में किसी एक में ही हो। तो ब्रिजराजनगर तक सब कॉमन है, रायगढ़, ब्रिजराजनगर, शक्ति, चांपा, ये दोनों ट्रेनों में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक दोनों में कॉमन है, तो हम इसी में से अगर हमको डालना है तो कोई एक डाल देंगे, नहीं तो हम वो भी नहीं डालेंगे। हम सीधा अपना पास निकालेंगे बिलासपुर से पूरी, ताकि हम दोनों में से जिस ट्रेन में रिजर्वेशन करवाएं उस ट्रेन में हमें रिजर्वेशन मिल जाए। और यही छोटी सी गलती है। अभी जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने क्या किया था, झारसुगुड़ा डाल दिया था, ब्रेक जर्नी में झारसुगुड़ा डाल दिया था, जबकि उनको यहाँ पे ब्रेक जर्नी कोई मतलब नहीं था। और हम लोगों की एक आदत हो गई कि ब्रेक जर्नी उस रूट में कोई सा भी है तो डाल दो, भले हमको जर्नी ब्रेक करनी हो ना करनी हो, हम उसको डाल ही देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको जरूरत हो तो ही डालो, या फिर कोई ऐसा कॉमन स्टेशन डालो जो उस रूट की हर ट्रेन में आता हो, ताकि किसी भी ट्रेन में मिल जाए ब्रेक जर्नी, ऐसा डालो। और अगर किसी बात के स्टेशन में जरूरत है तो आपको तो डालना ही पड़ेगा। मान लो कि आपको यहाँ पे कटक में जाना है तो आपको कटक डालना ही पड़ेगा, और फिर आपको सिर्फ इसी गाड़ी में रिजर्वेशन मिलेगा, दूसरे वाले में नहीं मिलेगा।
तो ये तो वो बात हो गई कि अगर हमें ब्रेक जर्नी की जरूरत हो तो ही हम डालेंगे। अगर ब्रेक जर्नी की जरूरत नहीं है तो हम सीधा बिलासपुर से पुरी डालेंगे, ताकि उस रूट पे जो भी गाड़ी बिलासपुर से पुरी जाती हो, चाहे जिधर से भी जाती हो, हमारा रिजर्वेशन हमको मिल जाए उसमें। अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई पास निकाल रहे हैं, हमें कहीं जाना है, तो उस रूट में जो ट्रेनें हैं जिसमें हम रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, तो उनका रूट पहले देख लीजिए आप IRCTC में जाके कि उनका रूट कौन सा है, वो क्या सेम रूट पे जा रही हैं या फिर अलग अलग रूट पे जा रही हैं। अगर अलग अलग रूट पे जा रही हैं तो आप वो कॉमन स्टेशन लीजिए जिसमें वो सारे गाड़ियां उस स्टेशन से होके जाती हों। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सारनाथ एक्सप्रेस है जो कि यहाँ से ये दुर्ग से जाती है और ये छपरा जाती है, दुर्ग से छपरा जाती है। एक और गाड़ी है बरौनी गोंदिया, ये भी गाड़ी दुर्ग में मिलती है, यहाँ गोंदिया से शुरू होती है, लेकिन ये गाड़ी भी दुर्ग में होती है और ये गाड़ी भी छपरा को जाती है। छपरा से आगे भी जाती है, लेकिन ये छपरा भी जाती है। अब इस ट्रेन में अगर आपको रिजर्वेशन करवाना है, अब मान लीजिए इसमें रिजर्वेशन करवाना है, आप पास निकाल रहे इस रूट का, तो इस रूट का अगर आप पास निकाल रहे हैं तो इसमें मेजर जो स्टेशन है, एक इलाहाबाद है, कटनी है और बनारस है। तो अगर आप इलाहाबाद डाल देंगे, कटनी और बनारस डाल देंगे, तो देखिए क्या होता है। यहाँ ये जो सारनाथ है ये प्रयागराज इलाहाबाद जंक्शन है, लेकिन जब हम दूसरी गाड़ी देखेंगे, बरौनी गोंदिया देखेंगे, तो इसमें जो है प्रयागराज इलाहाबाद छिंकी जंक्शन है, यानी कि इलाहाबाद का ही एक छोटा सा, प्रयागराज पे ही एक छोटा सा और जंक्शन है जो प्रयागराज इलाहाबाद छिंकी जंक्शन के नाम से होता है। और ये गाड़ी प्रयागराज मेन जंक्शन पे नहीं जाती है, इलाहाबाद जंक्शन पे नहीं जाती है, बल्कि छिंकी से निकल जाती है। तो अगर हम अपने पास में वाया में या फिर हम ब्रेक जर्नी में सिर्फ हम प्रयागराज डालते हैं, तो हमें इस गाड़ी में, यानी गोंदिया बरौनी जो गाड़ी है, इसमें हमें दुर्ग से छपरा का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और अगर हम छिंकी डाल देते हैं, PCOI डाल देते हैं, तो हमें सारनाथ में दुर्ग से छपरा का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो जब हम इस रूट में हमको जाना है और इन बीच के स्टेशन पे ना हमें उतरना है ना चढ़ना है, हमें ब्रेक जर्नी नहीं करना है, तो हम ये प्रयागराज क्यों डालेंगे? हम सीधा वो स्टेशन डालेंगे जो कॉमन है। जैसे मैं बता दूं, इसके पहले जो एक स्टेशन है कटनी, ये कटनी जो है ये दोनों गाड़ियों में है, तो हम कटनी डाल देंगे। उसके बाद अगर हम बाद में देखें तो बनारस भी है दोनों गाड़ियों में, ये है बनारस, तो हम बनारस डाल देंगे। जैसे अभी ये गोंदिया बरौनी में ये बनारस है, उसी प्रकार अगर मैं ये सारनाथ में दिखाऊं तो इसमें भी ये बनारस है। तो हम ऐसे स्टेशन डालें जो ये दोनों ट्रेन उस स्टेशन को टच करती हो ब्रेक जर्नी में, तो हमें दोनों ट्रेन में जाने के लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप रिजर्वेशन करवाने के लिए पास निकालते हैं, जब भी आप कोई प्लान करते हैं कहीं जाने के लिए, तो सबसे पहले आप उन ट्रेनों में देख लीजिए कि कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसमें आपको रिजर्वेशन करवाना है। अगर उसमें रिजर्वेशन खाली है, कई बार क्या होता है कि हम प्लान बना लेते हैं, हम प्लान बनाते हैं, पास निकालने से पहले हम में से सब लोग पहले देख लेते हैं कि भाई रिजर्वेशन खाली है कि नहीं, ये जनरली सब लोग देखते हैं। और जब सीट खाली होता है तो हम पास निकाल लेते हैं कि हम उस ट्रेन में करवा लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो जर्नी का प्रोग्राम है वो कई बार बदल जाता है, हमें नहीं जाना होता है। तो जब हम नहीं जाना होता है लेकिन हमारा पास तो 5 महीने तक वैलिड है, हम बाद में जाना चाहते हैं, और जब बाद में हम रिजर्वेशन करवाते हैं तो पता चलता है उस गाड़ी में सीट नहीं है, बर्थ नहीं है, और जो दूसरी गाड़ी है उसमें हमारा टिकट हो नहीं सकता है, क्योंकि हमने जो ब्रेक जर्नी डाला है वो उस वाली ट्रेन के रूट में आता नहीं है। तो यहाँ मामला फंस जाता है। इसलिए अगर आपको ब्रेक जर्नी से मतलब नहीं है तो आप सीधा सीधा अपना पास वहां से वहां तक के निकालिए जहां तक आपको जाना है, और ब्रेक जर्नी वही डालिए जो 2-3 गाड़ियों के कॉमन स्टेशन हो, जहां 2-3 गाड़ियां उस रूट की जाती हो, जिस स्टेशन को टच करती हो उसी का ब्रेक जर्नी निकालिए। थोड़ा सा रिसर्च करिए फिर आप पास निकालिए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये हमारा पास है, हम जब पास भरते हैं, अब यहाँ स्टेशन फ्रॉम है, तो यहाँ पे मैं मान लीजिए कि दुर्ग भर देता हूँ, ये दुर्ग जंक्शन हो गया, और यहाँ पे छपरा भर देता हूँ। अब जो ये ब्रेक जर्नी है, अब हमें यहाँ पे प्रयागराज नहीं डालना। अगर हम प्रयागराज डाल देंगे तो हम बरौनी गोंदिया में जर्नी नहीं कर सकते, क्योंकि वो गाड़ी प्रयागराज नहीं जाती है, वो छिंकी जाती है। हम सिर्फ एक गाड़ी में सफर कर सकते हैं, वो सारनाथ। लेकिन हमें अगर दोनों गाड़ी में सफर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ कटनी डाल देंगे, क्योंकि कटनी दोनों गाड़ियां जाती हैं, और इसके बाद हम यहाँ BSB यानी बनारस डाल देंगे। तो ये BSB बनारस डाल दिए। अब देखिए ये जो पास हमारा निकलेगा, इस पास में हम दोनों गाड़ी में रिजर्वेशन करवा सकते हैं, दुर्ग से छपरा तक, सारनाथ में भी करवा सकते हैं और बरौनी गोंदिया में भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रेनों के रूट में ये दोनों स्टेशन आते हैं, दोनों ये ब्रेक जर्नी है जो है वो आते हैं, तो हम दोनों में करा सकते हैं और दोनों में हम जा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप प्लान बनाना पास निकालने के लिए, तो आप कम से कम 2-3 गाड़ियों को देख लेना और उनके
ब्रेक जर्नी को देख लेना कि कौन से स्टेशन पे सारी गाड़ियां उसको टच करती हैं, वही अपनी ब्रेक जर्नी में डालना। लेकिन अगर आपको ब्रेक जर्नी कोई ऐसा डालना ही है जहां पे आपकी एक गाड़ी जाती है दूसरी नहीं जाती है, तो मजबूरी हो तो डालना ही पड़ेगा आपको, और वो डालोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।